नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा है कि तीज त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इन्हें सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तीज महिलाओं का उत्सव है और महिलाएं इसे बड़े गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सीएम सैनी ने रविवार को अपने निवास संत कबीर कुटीर पर तीज महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणवी प्रदर्शनी लगाई गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया व उनकी धर्मपत्नी अनीता कटारिया, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने इस अवसर पर लगाई गई हरियाणवी प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसके मुक्त कंठ से सराहना की। प्रदर्शनी के अलावा सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग ने तीज उत्सव पर बनाई गई लघु फिल्म भी दिखाई। महिलाओं ने तीज उत्सव का लुत्फ उठाया। मुझे ये खुशी है कि ये पर्व हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़े हुए हैं। सावन का महीना है और इस सावन के महीने में अब जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हरियाली ही हरियाली नजर आती है। जब हमारी फसलें भी लहलहा करके वो किसान में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आज इस पर्व में जैसा मैंने कहा है कि हमारे ये पर्व हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि इसी सावन के महीने में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक संकल्प उन्होंने लिया कि एक पेड़ मां के नाम। और ये संकल्प इसी सावन महीने में जब बदरा बरसते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम इस सावन के महीने में, ये बरसात के महीने में एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि हमारी संस्कृति का, हमारे जो वायु पोल्यूशन हुआ है, जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके संतुलन के लिए एक पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों के अनुसार अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में छूट को मंजूरी मिल गई है। राज्य की नौकरियों के लिए अब अग्निवीरों को ग्रुप सी के लिए लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। सीएम सैनी ने बताया है कि इसके अलावा अग्निवीरों को वार्षिक सब्सिडी, हथियार लाइसेंस में प्राथमिकता, रोजगार में प्राथमिकता, आरक्षण, भर्ती में आयु सीमा में छूट जैसी सौगातें भी दी गई हैं। मंत्रिमंडल में अग्निवीर को लेकर के भी मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों हमने कुछ अनाउंसमेंट अग्निवीर को लेकर के की थी कि हरियाणा पुलिस में सिपाही, खनन गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओज 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इस बात की हमने घोषणा की थी। ग्रुप सी के पदों में 5% तथा ग्रुप बी में भी 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसकी भी मंजूरी आज कैबिनेट में हुई है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है।
सोमवार को हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना विस्तार को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब 1,80,000 रुपए आय वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को भी प्लॉट दिए जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण परिवारों को मदद मिलेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इससे भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को आशियाना मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नियमों में छूट देकर शहीदों के 14 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसके भी विस्तार को मंजूरी दी गई है। सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्थापित 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज का प्लॉट और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के प्लॉट आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। पंचायत को पैसा देकर सरकार जमीन लेगी और उन लोगों को जो पात्र व्यक्ति हैं उनको प्लॉट देने का काम मुहैया कराने का काम करेगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने झज्जर बहादुरगढ़ रोड यानी SH22 के सुधार के लिए 20.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह परियोजना झज्जर जिले में 28 किलोमीटर से अधिक हिस्से को कवर करेगी। झज्जर को दिल्ली से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले सरकार ने NCRPB ऋण योजना के तहत 15 मार्च 2024 को 98.51 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी थी। सड़क की मौजूदा खराब स्थिति और NCRPB योजना के तहत आवंटन में 1 साल से अधिक की देरी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आवश्यक सुधार में तेजी लाने का फैसला किया है। ये निर्णय नागरिकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के प्रति सीएम सैनी के समर्पण को दर्शाता है।